हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है। हम पिछले वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम देखे थे पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी क्या होता है। आज इस वीडियो में देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। तो अगर बहुत आसान भाषा में कहे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है ना, कुछ इक्विपमेंट्स होता है जो कि हमको खतरा से बचाता है और उसी इक्विपमेंट्स को बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मैं क्या बोला ना, कुछ इक्विपमेंट्स होता है जो कि हमें खतरा से बचाता है और कई तरह का खतरा से बचाता है। और जो इक्विपमेंट्स हमको कई तरह का खतरा से बचाता है उसी इक्विपमेंट्स को बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। समझ में आया? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है? these are these are the equipment these are the equipment that these are the equipment that protect us that protect us from that protect us from many hazards। hazards बोलने से ये खतरा है, ये जो hazards है इसका मीनिंग है खतरा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है ना, वो इक्विपमेंट्स है जो कि कई तरह का खतरा से हमको बचाता है, जैसे कि सच आज such as such as mechanical hazards, mechanical hazard, electrical hazards, electrical hazards, chemical hazards, or biological hazards। बायोलॉजिकल hazards, देखो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है कई तरह का hazards या खतरा से हमें बचाता है, जैसे मैकेनिकल hazards हुआ, इलेक्ट्रिकल hazards हुआ या बायोलॉजिकल hazards हुआ। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वो मैकेनिकल hazards के अंदर अंतर्गत आएगा। जिस जो भी hazards होगा हमारे साथ वो मैकेनिकल hazards के अंदर में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल hazards क्या है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल hazards में बचना चाहते तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लेदर ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, सेफ्टी शू पहनना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या है ना, आपको शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक। केमिकल hazards भी, केमिकल जब लैबोरेटरी में आप कोई टेस्ट करेंगे तो फिर आपको अप्रोन पहनना होगा, आपको केमिकल जो आँख में गगल्स पहनना होगा, ग्लोव्स पहनना होगा, तो केमिकल hazards। और बायोलॉजिकल hazards क्या है ना, डॉक्टर जो हेल्थ वर्कर है वो क्या होते हैं ना, वो हेल्थ वर्कर क्या करते हैं ना, जो पेशेंट होता है पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। पेशेंट क्या होते हैं ना, पेशेंट कई तरह का बायोलॉजिकल एजेंट के साथ अफेक्ट होता है, मतलब कई तरह का बायोलॉजिकल जो एजेंट है उससे वो अफेक्ट होते हैं, जिससे बैक्टीरिया वायरस, बहुत पेशेंट के साथ बहुत सारा बैक्टीरियल जो बायोलॉजिकल एजेंट होता है, उस एजेंट डॉक्टर हेल्थ वर्कर के पास ना आने के लिए हेल्थ वर्कर प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोलते हैं, जैसे अप्रोन हुआ, जैसे पीपीटी किट हुआ, जैसे कोरोना के टाइम किट यूज करते थे, ग्लोव्स यूज करते थे, मास्क यूज करते थे, गगल्स यूज करते थे। ये जो डॉक्टर यूज करते, इसको जो किट यूज करते हैं वो सारी चीज को इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का अंदर आता है। तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है ये वो इक्विपमेंट्स है जो कि हमें कई तरह का हाजर्स या कई तरह का खतरे से हमको बचाता है। ठीक है, अभी देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है और वो इक्विपमेंट हमको हमारा कौन सा बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। पहले हम देखेंगे ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है हमारा कौन सा पार्ट को प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन करेंगे, देखेंगे कौन सा पार्ट को ये प्रोटेक्शन करता है, कौन सा इक्विपमेंट कौन सा पार्ट को प्रोटेक्शन करता है, और वो यूज उसके वो जो ये इक्विपमेंट है उसका नेम क्या है या इक्विपमेंट है ये। उसके बाद देखेंगे हाजर्स, ये कौन सा इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट है ये कौन सा खतरा से हमको बचाता है। ठीक है, इसमें नेम और इक्विपमेंट्स लिख दीजिए, इक्विपमेंट्स। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे हमारा हेड को कौन सा इक्विपमेंट बचाता है, हेड को कौन सा इक्विपमेंट बचाता है। ठीक है, देखिए जो हेड को जो इक्विपमेंट्स बचाता है उसको बोलते हैं हेलमेट, उसको बोलते हैं हेलमेट, हेलमेट। हेलमेट यूज होता है हेड को प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर हम हेलमेट को यूज करेंगे क्या बेनिफिट होगा, अगर कोई चीज हमारा सर के ऊपर गिरेगा तो फिर हमको हेलमेट सर को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हाजर क्या होगा, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हेड को प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट्स करता है उसको बोलते हैं हेलमेट। और हेलमेट क्या प्रोटेक्ट करता है हमको, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर के ऊपर गिरेगा तो हमें हेलमेट प्रोटेक्ट करेगा। तो हमारा पहला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है ना, पहला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है हमारा हेलमेट जो कि हमारा हेड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देखेंगे जो कि हमारा आई को प्रोटेक्ट करता है, हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारा आई को प्रोटेक्ट करता है उसको बोलते हैं गगल्स, सेफ्टी गगल्स, सेफ्टी गगल्स हम बोलते हैं। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है उसको गगल्स बोलते हैं। ठीक है, गगल्स बोलते हैं। और गगल्स के जगह फेस शील्ड भी होता है जो हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है, फेस शील्ड। फेस शील्ड वो इक्विपमेंट है जो कि हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। उसके जगह हैंड शील्ड भी है जो हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। होल्डिंग के टाइम हमारा आंख को हैंड शील्ड प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये तीनों इक्विपमेंट्स है जो कि हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम ये तीनों इक्विपमेंट को पहनेंगे तो फिर क्या होगा ना, अगर हमारा आंख में कोई डस्ट नहीं जाएगा तो फ्लाइंग जो डस्ट होता है वो आंख में नहीं जाएगा, डस्ट पार्टिकल होता है वो आंख में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे फेस शील्ड क्या है। आपको हेलमेट तो मालूम हुआ, फिर भी हम सभी इक्विपमेंट्स को देखेंगे। पहले हम दो इक्विपमेंट्स को देखेंगे, एक तो देखेंगे हेलमेट कैसा होता है और गगल्स क्या होता है। देखिए इसको हेलमेट बोला जाता है जो कि हमारा हेड को प्रोटेक्शन करता है। ये हेड के ऊपर जो ये जो इक्विपमेंट लगता है उसको हेलमेट बोलते हैं। देखिए ये
हेलमेट होता है, और ये हेलमेट कई तरह का कलर में होता है और कलर का कोड का यूजेस अलग अलग होता है। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि ये जो हेलमेट है वो हमारा सर को, हेड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हेड को प्रोटेक्ट किया हेलमेट। आंख को प्रोटेक्ट करता है गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स। ये देखिए, ये सेफ्टी गॉगल्स है जो कि हमारा आंख को प्रोटेक्ट करता है। और फेस शील्ड, देखिए कोरोना के टाइम में ऐसा फेस शील्ड यूज किया जाता था, क्योंकि हमारा आँख, नाक और मतलब माउथ के टच में कोई भी वायरस ऐसे ना आए, इसीलिए हम फेस शील्ड को यूज करते थे। तो आँख को, फेस शील्ड एक इक्विपमेंट है जो आँख को, नाक को और मुंह को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये फेस शील्ड हुआ, आँख को प्रोटेक्ट किया, गॉगल्स हुआ, और एक तो हैंड स्किन होता है। ओल्डिंग के टाइम पे आप देखे होंगे, ओल्डर ये हैंड स्किन को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं और राइट हैंड में होल्डिंग करते हैं। इससे क्या होता है ना, जो होल्डिंग का लाइट है वो आंख में नहीं लगता है। अगर होल्डिंग लाइट आंख में लगेगा तो फिर पेन होता है। तो वो लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हैंड शील्ड यूज किए करते हैं ओल्डर। तो आंख के लिए हम तीन चीज यूज करते हैं, एक तो गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स, एक तो फेस शील्ड और एक तो हैंड शील्ड, ठीक है। हम ड्राइंग में देखें हेलमेट कैसा है, गॉगल्स कैसा है, फेस शील्ड क्या है और हैंड शील्ड कैसे दिखता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो हमारा कान को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो हमारा कान को प्रोटेक्ट करता है। ईयर को हमारा कौन सा इक्विपमेंट प्रोटेक्ट करता है ना, ईयर प्लग प्रोटेक्ट करता है। ईयर प्लग जो है, ईयर प्लग जो है वो हमारा ईयर को प्रोटेक्ट करता है। देखिए कान ना साउंड सुनता है। अगर नॉइज, अगर हाई लेवल का नॉइज होगा, उससे बचने के लिए हम ईयर प्लग को यूज करें। अगर हाई लेवल का नॉइज होगा, हाई लेवल का नॉइज होगा, हाई लेवल का नॉइज होगा, नॉइज मतलब वो साउंड है जो हमें जरूरत नहीं, ठीक है। वो साउंड है जो हमें जरूरत नहीं है, उसे नॉइज बोलते हैं। और वो हाई लेवल नॉइज को, हाई लेवल नॉइज से बचने के लिए हम कान में ईयर प्लग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ईयर प्लग कैसे होता है। देखिए ये ईयर प्लग होता है, ये दोनों सॉफ्ट है जो कि दोनों कान में यूज किया जाता है। देने के बाद क्या होता है ना, जो नॉइज साउंड है थोड़ा कम सूंघने लगता है, मतलब अनवांटेड साउंड हमें कम सुनाई देता है। देखिए मेरे पास भी एक ईयर प्लग है, ये ईयर प्लग है। देखिए खोलते हैं, देखिए ये ईयर प्लग है। इसको ऐसे ऐसे दबा के, ऐसे इस अवस्था में इसको कान में लगाने के बाद ये क्या होता है ना, वो अपना पहला अवस्था को फिर रिटर्न आता है। जिसके वजह से क्या होता है ना, कान में थोड़ा एयर जाम होता है, थोड़ा सा होता है। इसमें क्या होता है ना, हमारा नॉइज कंट्रोल होता है। तो ये देखिए ईयर प्लग, ये रख के डैमेज हो गया है, ये ईयर प्लग, ये सॉफ्ट होता है ऐसे करके, इसके बाद इसको कान में देते हैं, ठीक है। ये ईयर प्लग है जो हमको नॉइज से बचाता है, ठीक है। अभी हम वो इंस्ट्रूमेंट देखें जो कि हमारा कान को प्रोटेक्ट करता है, जो कि ईयरबड था। नेक्स्ट देखेंगे इक्विपमेंट जो कि हमारा फेस को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारा फेस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए फेस शील्ड जो होता है, जो ये जो फेस शील्ड है जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है, ये फेस को भी प्रोटेक्ट करता है। हम कोरोना के टाइम में जो फेस शील्ड यूज करते थे वो हमारा फेस के साथ आई को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। तो फेस शील्ड होता है जो कि फेस को क्या करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। अगर इसे हम पहनेंगे तो फिर जो स्पार्क जनरेट होता है ग्राइंडिंग और वेल्डिंग के दौरान, वो हमारा फेस में नहीं लगेगा, ठीक है। क्या होता है ना, स्पार्क, स्पार्क generated during welding grinding, ठीक है।
ग्राइंडिंग और वेल्डिंग के दौरान जो स्पार्क जनरेट होता है वो स्पार्क आग फेस से ना लगने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको फेस शील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फेस शील्ड आई को भी प्रोटेक्ट करता है और ये फेस शील्ड फेस को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, देखिए ये जो इंसान पहने हुआ है फेस में इसको फेस शील्ड बोलते हैं और ये फेस शील्ड वही फेस शील्ड है जो कि आंख को और फेस को प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये फेस शील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपमेंट देखेंगे जो कि हमारा हैंड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपमेंट देखेंगे जो हमारा हैंड को प्रोटेक्ट करता है जिसको बोलते हैं हैंड ग्लोव्स। ठीक है, हैंड ग्लोव्स, GLOVS, हैंड ग्लोव्स। ये हैंड ग्लोव्स इक्विपमेंट है जो कि हैंड को प्रोटेक्ट करता है या हाथ को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम हैंड ग्लोव्स यूज करेंगे जनरली इलेक्ट्रिक शॉक और हीट से बच पाएंगे। अगर कोई हॉट मेटल को हम कैरी करेंगे पकड़ेंगे तो फिर अगर हम हैंड ग्लोव्स पहन के उसको पकड़ेंगे तो फिर हमें वो हीट हमारा बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर काम करेंगे तो फिर अगर हम लेदर हैंड ग्लोव्स का यूज करेंगे तो फिर हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक ठो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा हैंड ग्लोव्स पहनने से, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा एक ठो। दूसरा चीज है कि हीट हमें नहीं लगेगा। ठीक है, हीट नहीं लगेगा। देखिए हैंड ग्लोव्स इसे बोला जाता है जो कि हम हैंड में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। ठीक है, ये दो हैंड ग्लोव्स है जो कि हाथ में पहनते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट देखेंगे जो कि हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ITI के दौरान आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट इक्विपमेंट देखेंगे जो कि हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जिसे बोला जाता है लेदर एप्रॉन। ITI में लेदर एप्रॉन तो नहीं पहनते हैं लेकिन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एप्रॉन पहना जाता है वो लेदर एप्रॉन होता है। वो अपने यूजेस हिसाब से होता है। जैसे डॉक्टर व्हाइट कलर का यूज करते हैं, जैसे मैकेनिकल वाला नेवी ब्लू का यूज करते हैं। जैसे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है। लेदर जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जनरल यूज होता है एप्रॉन यूज करते हैं। जो हम अगर इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो फिर आप लेदर एप्रॉन यूज करें। ठीक है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लेदर एप्रॉन। लेदर एप्रॉन। ठीक है, ये जो लेदर एप्रॉन है ये क्या करता है, अगर लेदर एप्रॉन पहन के हम काम करेंगे, अगर कहीं से हॉट पार्टिकल्स हमारा बॉडी के ऊपर आएगा, अगर लेदर एप्रॉन हम पहने होंगे तो फिर वो जो हॉट पार्टिकल्स हमारा बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, जो हॉट पार्टिकल है हॉट पार्टिकल्स है वो हॉट पार्टिकल्स हमारा बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगा अगर हम लेदर एप्रॉन पहनेंगे। ठीक है, देखिए ये लेदर एप्रॉन है जो ये इंसान पहना हुआ है, ये लेदर एप्रॉन है। अगर इसको पहन के हम कोई काम करेंगे या हॉट पार्टिकल के साथ काम करेंगे तो फिर ये जो हॉट पार्टिकल हमारा बॉडी के ऊपर आएगा तो फिर ये एप्रॉन हमारा बॉडी से हॉट पार्टिकल को कांटेक्ट होने से रोकेगा। ठीक है, तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा हॉट एप्रॉन, लेदर एप्रॉन। उसके बाद देखेंगे हम वो इक्विपमेंट जो हमारा फुट को प्रोटेक्ट करेगा। हमारा जो फुट होता है, पैर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो उसको बोला जाता है सेफ्टी शू। फुट को पाद को मतलब जो फुट होता है उसको यूज करने सेफ रखने के लिए हम यूज करते हैं सेफ्टी शू यूज करते हैं। सेफ्टी शू यूज करते हैं तो फुट को प्रोटेक्शन करने के लिए सेफ्टी शू यूज करते हैं और लेदर लेग गार्ड भी यूज करते हैं। सेफ्टी शू तो आप जानते होंगे, अभी पिक्चर के माध्यम से हम दिखाएंगे लेदर लेग गार्ड क्या होता है। ठीक है, लेदर लेग गार्ड ये दोनों इक्विपमेंट से जो कि हमारा पैर को बचाता है,
फुट को, ठीक है। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका हाथ से गिर गया, तो फिर वो, अगर आप सेफ्टी शू पहने होंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट जाके सेफ्टी शू के ऊपर गिरेगा और सेफ्टी शू आपका पैर को बचाएगा, ठीक है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई पैर के ऊपर गिर जाता है तो फिर सेफ्टी शू आपको बचा लेगा। और दूसरा चीज है हॉट हॉट स्पाटर, हॉट सॉरी दूसरा चीज है हॉट स्पाटर, ठीक है। ये हॉट स्पाटर, अगर हॉट स्पाटर से बचना है या हॉट स्पाटर के आसपास काम करेंगे जहाँ हॉट स्पाटर आता होगा, तो फिर अगर आप ले सेफ्टी शू पहने होंगे तो फिर आपका पैर हॉट स्पाटर से बच जाएगा, मतलब हॉट स्पाटर आपका पैर का कांटेक्ट में नहीं आएगा। देखिए ये सेफ्टी शू है जो आप जानते होंगे, ये लेदर गार्ड है। ये जो लेदर लेग गार्ड है ये लेदर का है, कपड़ा का है, जो कि पैर में पहना जाता है। इसको अगर पहनेंगे हम, इसको पहनेंगे अगर स्पाटर के मतलब ग्राइंडिंग वोल्डिंग के बाद साथ काम करेंगे, जो वोल्डिंग और ग्राइंडिंग के दौरान जो जो निकलता है स्पाटर, वो अगर इसके ऊपर आएगा तो फिर हमें कुछ डैमेज नहीं होगा, मतलब वो हमें डैमेज नहीं, इंजुरी नहीं करेगा। वो हॉट स्पाटर यहाँ आके इफेक्टलेस हो जाएगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये सेफ्टी शूज है और ये लेदर लेग गार्ड है जो कि हमको हॉट स्पाटर से बचाता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखे हेलमेट के बारे में, जो सर हमको हेड को प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में देखिए आई जो कि हमको हेड को प्रोटेक्ट करता है हेलमेट, आई को प्रोटेक्ट करता है 3 ठो इक्विपमेंट, सेफ्टी गॉगल्स, फेस शील्ड, हैंड शील्ड, कान को प्रोटेक्ट करता है ईयर प्लग, और नोज को प्रोटेक्ट करता है, माउथ को प्रोटेक्ट करता है मास्क, और हैंड को प्रोटेक्ट करता है ग्लोव्स, और जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है लेदर एप्रॉन, और फुट को प्रोटेक्ट करता है सेफ्टी शू, और ये जो है ये इसको बोलते हैं लेदर लेग गार्ड, ठीक है। ये सारा जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये वो इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं कुछ खतरा से बचने के लिए, ठीक है। तो ये वो सारा इक्विपमेंट्स है जो कि हम खतरा से बचने के लिए यूज करते हैं, और ये इक्विपमेंट को बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। और ये इक्विपमेंट्स है जो ये सिर्फ मैकेनिकल काम में नहीं आता है, मैकेनिकल हैजर्ड से बचने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको बायोलॉजिकल हैजर्ड से बचने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसको केमिकल हैजर्ड से बचने के लिए भी यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स में भी, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचने के लिए भी यूज किया जाता है। अब जनरली बायोलॉजिकल हैजर्ड्स क्या है ना, जो हेल्थ वर्कर है और डॉक्टर है वो नॉर्मली पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, और पेशेंट क्या होते हैं ना, बायोलॉजिकली जो एजेंट है, वायरस बैक्टीरिया, उससे अफेक्टेड होते हैं। वो पेशेंट का जो बायोलॉजिकल अफेक्टेड एजेंट है, वो जो बैक्टीरिया वायरस है, वो हेल्थ वर्कर के पास ना आने के लिए हेल्थ वर्कर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना।